ये नहीं दिख रहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अखिलेश यादव की परफॉर्मेंस जानती थी, इसलिए कमलनाथ ने कहा कि नहीं देंगे। लेकिन दोस्ती यारी में दे देना चाहिए था ताकि गठबंधन चलता रहे। हार तो आप ही रहे थे। अरे उस वक्त क्या कमलनाथ को पता था कि हार रहे हैं? ये बातें अपनी जगह, लेकिन सच यही है, लेकिन सच यही है कि अगर इंडी गठबंधन विधानसभा चुनाव में साथ लड़ लेता तो इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बातें वही करेगा जिसे पता नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे जीत रहे हैं उसे आपको समझाता हूं मैं। नरेंद्र मोदी ये हवाबाजी में नहीं फंसे हुए हैं बॉस, क्योंकि जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति का कार्ड खेलते हैं, जो लोग दलित आदिवासी पिछड़ों की बात करते हैं, वो लोग देख लें कि हर वर्ग में नरेंद्र मोदी कैसी पकड़ बनाते जा रहे हैं और अपने काम से बना रहे हैं। जैसे अगर दलितों की बात करें, उनके लिए सुरक्षित सीटों की बात करें, तो दलितों के लिए मध्य प्रदेश की 35 सुरक्षित सीटें थी। इनमें बीजेपी ने 26 जीती हैं बॉस, 26 35 में से, और 9 गई है कांग्रेस के पास। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। जो मायावती खुद को दलितों का मसीहा बताती हैं, उनको मध्य प्रदेश में दलितों की आरक्षित सीटों में से एक नहीं गई, 26 गई बीजेपी को। दलितों के लिए राजस्थान की 34 सुरक्षित सीटें हैं, इनमें बीजेपी ने 22 जीती हैं और कांग्रेस आधी 11, एक निर्दलीय ने सीट जीती। छत्तीसगढ़ में दलितों के लिए 10 सुरक्षित सीटें थी, इनमें कांग्रेस ने 6 जीती और बीजेपी ने 4 जीती। यहां भी बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। दलितों की सीटों पर अगर आप पिछली बार से तुलना करें तो 2018 में अगर आप देखेंगे जो दलितों के लिए सीट थी, दलित सीट, अगर आप देखेंगे कैसे नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करता है आपको समझ में आएगा। अगर आप देखें 2018 और फिर देखें 2023 में नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव जीतते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए दलित सीट पर बीजेपी जीतती है कितनी, 18 जाती है बीजेपी को, और फिर 2023 में कितनी आती है, 26 सीट। कांग्रेस को कितनी थी 2018 में, कांग्रेस को 17 सीट थी, और बाद में कितनी आती है, घट के 9 हो जाती है बॉस। यह है नरेंद्र मोदी फैक्टर चुनाव जीतने के लिहाज से। राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में बीजेपी को 2018 में 12 सीट आई थी, 12 सीट। 2023 में बॉस ये बढ़कर 22 हो जाती है बीजेपी की सीट, 12 से 22। इतना मैसिव जंप है दलित सीटों पर। और जो कांग्रेस पार्टी 19 सीट पर होती थी दलित सीटों पर, राजस्थान में वो घट के 11 पे आ जाती है। बॉस दलित को लग रहा है कि हमारे लिए कोई सोच रहा है। वो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए गरीबी ही एक जाति है, वो जमीन पे उनको फील हो रहा है कि कोई है जो गरीबों के लिए सोच रहा है। और यहां हवाबाजी चल रही है कि हम जातिगत जनगणना करा देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सीटें 2018 में 2 थी, बढ़कर 4 हुई हैं। कांग्रेस की 7 थी, घटकर 6 हुई। आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों की बात करें, आप देखिए आदिवासी समाज किस तरह से जुड़ रहा है नरेंद्र मोदी से। मध्य प्रदेश में 47 सीटें सुरक्षित हैं, इनमें बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 21। राजस्थान में 25 सीटें सुरक्षित है आदिवासियों के लिए, 12 बीजेपी ने जीती हैं, 10 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, बीजेपी 17 सीट जीत गई इनमें से, और कांग्रेस को मिली 11। और आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर अगर आप पिछली बार से तुलना करें, मध्य प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, 2018 में बीजेपी को 16 मिली थी, बढ़कर ये 2023 में जो है 25 हो गई। कांग्रेस को 30 मिली थी, घटकर 21 हो गई। राजस्थान में बीजेपी को 2018 में आदिवासी आरक्षित सीटें 9 मिली थी, जो 2023 में 12 हो गई। और राजस्थान में कांग्रेस को 2018 में 12 सीटें मिली थी, घटकर 10 हो गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को आदिवासी आरक्षित सीटें 2018 में 3 मिली थी मात्र, ये 2023 में बढ़कर 17 हो गई। आप देख रहे हैं कैसे आदिवासी समाज भर भर के वोट कर रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। और यहां ये लोग यही तमाशा करते रहे, आदिवासी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया संसद के कार्यक्रम में। अरे भैया बना दिया तो देखो क्या हो रहा है। 2018 में कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी आदिवासी समाज की, 11 सीटें मिली हैं इस बार। ये रियलिटी देखिए बॉस, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ तेलंगाना को भी मिलाकर देखा जाए तो आदिवासी और दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में किसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है वो साफ साफ नजर आता है। लगातार बेहतर हुआ है।
अब अगर ओबीसी की बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 56% ओबीसी वोट मिला, कांग्रेस को 32% मिला। राजस्थान में बीजेपी को 55% ओबीसी वोट मिला, कांग्रेस को मात्र 29%। यानी नरेंद्र मोदी ऐसे ही लगातार चुनाव नहीं जीत रहे, उन्हें लगातार हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और यह समर्थन लगातार बढ़ रहा है। और यह समर्थन ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए काम किए गए, तभी लोग इतना भरोसा कर रहे हैं।